हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के विज्ञान के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और विषय है रसायन विज्ञान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 11 लिखी हुई है। यहाँ पर पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे, आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद कक्षा है 9, विषय है विज्ञान, प्रकरण है परमाणु की संरचना। उसके बाद है अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब लिखेंगे। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को विज्ञान शिक्षण के महत्व को बताना। और तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों की वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। और चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करना सिखाना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्र परमाणु की संरचना को समझने योग्य हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विभिन्न परमाणु मॉडलों में अंतर कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्र परमाणु के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्या सह प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री को आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें और सारी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट, संकेतक, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र परमाणु एवं अणु की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों में ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा और कोई गलतियां भी नहीं होगी। तो देखिए इसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या और दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्रम संख्या में मान लिखेंगे। छात्र अध्यापक प्रश्न करते हैं श्यामपट पर किससे लिखा जाता है, तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे चौक से। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? चौक। इस चौक को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। तो देखिए दूसरा प्रश्न करते हैं चौक को बारीक पीस देने पर क्या होगा, तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं सूक्ष्म कणों में बदल जाएगा। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं
चक के इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं अणु कहते हैं। ठीक है। उसका छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, अणु किससे बनते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? उत्तर देते हैं परमाणुओं से बनते हैं। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, परमाणु के बारे में आप क्या जानते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि उस चीज को आप अच्छे समझाएं बच्चों को। उसके बाद छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन में लिखेंगे, छात्रों आज हम परमाणु की संरचना का अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। और दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे अणु और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, अणु किसी पदार्थ का वह छोटा कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। यह मुक्त अवस्था में रह सकता है। अणु 2 प्रकार के होते हैं, पहला समपरमाणुक, दूसरा विषम परमाणुक। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए समपरमाणुक। समपरमाणुक क्या है? छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए ये अणु समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जैसे H2O2 N2। ठीक है। उसका दूसरा है विषम परमाणु। ये अणु विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जैसे कि देखिए HCl, H2O, CO2 इत्यादि। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिखेंगे अणु। अणु किसी पदार्थ का वह छोटा कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। यह मुक्त अवस्था में रह सकता है। अणु 2 प्रकार के होते हैं, पहला समपरमाणुक, दूसरा विषम परमाणुक। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे परमाणु और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। केवल आदर्श गैसों के परमाणु ही अक्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है। और श्यामपट्ट कार्य पर भी परमाणु की परिभाषा लिखेंगे ताकि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिखेंगे परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। केवल आदर्श गैसों के परमाणु ही अक्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, अणु कितने प्रकार के होते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। उसका दूसरा प्रश्न करते हैं, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं परमाणु कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो इसके आगे पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न है, परमाणु संरचना क्या होती है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाते हैं तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर परमाणु संरचना लिखेंगे और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, 20वीं सदी के पूर्व तक माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य है परंतु जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि ने सिद्ध कर दिया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों, एंटी न्यूट्रॉनों तथा
मेजान आदि अस्थायी कण होते हैं। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं। देखिए, इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। इस पर एक इकाई ऋणावेश होता है। इसका द्रव्यमान 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। इसका संकेत स्मॉल ई है। ये परमाणु के नाभिक के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। उसके बाद है प्रोटॉन, तो इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं। देखिए, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। इस पर एक इकाई धन आवेश होता है। इसका द्रव्यमान 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। यह परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों के साथ पाया जाता है। इसका संकेत स्मॉल पी है। उसके बाद है न्यूट्रॉन, इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं। देखिए, यह विद्युत उदासीन कण है। इसका द्रव्यमान 1.6750 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। यह परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ रहता है। इसका संकेत स्मॉल एन है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि बच्चों को भी अच्छे समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे परमाणु संरचना। उसके बाद लिखेंगे परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों, एंटी न्यूट्रॉनों तथा मेजान आदि अस्थायी कण होते हैं, ठीक है। उसके बाद पहला लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट लिखेंगे इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इसका द्रव्यमान 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रोटॉन। इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं। देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे इसकी खोज रदरफोर्ड ने की। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इसका द्रव्यमान 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। उसके बाद तीसरा लिखेंगे न्यूट्रॉन। इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं। देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे यह विद्युत उदासीन कण होता है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इसका द्रव्यमान 1.6750 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए इसमें बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं। देखिए, उत्तर देते हैं रदरफोर्ड, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं। देखिए, उत्तर देते हैं जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ये जानने के लिए इसमें मिनिमम एक या दो प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं परमाणु क्या होता है। दूसरा प्रश्न करते हैं अणु की परिभाषा बताएं। और तीसरा प्रश्न करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए, ठीक है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और उन्हें अभ्यास के बाद क्या डाउट आ रहा है वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम एक या दो प्रश्न कर सकते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।